सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है और उस परमपिता परमेश्वर की वाणी है, इस कल्याणी वेद वाणी का हम सदा स्वाध्याय करें। अपने जीवन और इस जगत की जो दिव्यता की कामना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। वेदों के अनुशीलन से, वेदों के स्वाध्याय से, इसको आत्मसात करने से ही हमारा जीवन महान बन सकता है। और जिसका जीवन महान बनेगा वही इंसान इस जहान को भी महान बनाने का महान उद्यम करेगा, पुरुषार्थ करेगा। संसार में जब तक एक भी वेदों का ज्ञाता, वेद परंपरा को मानने वाला, वेदों का आत्मसात करने वाला व्यक्ति रहेगा, मनुष्य रहेगा, तब तक इस संसार में उस परमात्मा के द्वारा दिया गया संदेश सदा आगे बढ़ता रहेगा। महर्षि देव दयानंद जी का जीवन वेदों के लिए था और उन्होंने हमको भी नया जीवन दिया। ऐसा ऋषि, ऐसा महापुरुष जिन्होंने देश को जगाया और संसार को जगाया, ऋषियों के मार्ग पर चलाया। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ही ऋषियों के ज्ञान विज्ञान से हम अपने जीवन और जगत की दिव्यता भव्यता को आगे बढ़ाते रहें। तो आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के द्वितीय सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, उपासना के द्वारा ही पवित्रता। बिना उपासना के पवित्रता आ नहीं सकती है, इसलिए हम उपासना से युक्त हों। दूसरे सूक्त का छठा मंत्र है। मैं इस वेद मंत्र को पहले लिखता हूं, फिर चर्चा आपके समक्ष करता हूं। ओम पावकः शोचे पावका शोचे तब ही क्षयम। परि होतर्यज्ञेषु क्षयं परि होतर्यज्ञेषु।
वृक्तर्बर्हिषो नरः। वृक्त बर्हिषो नरः। अग्निदुव इच्छमानस इच्छमानास आप्यम उपासते। द्रविणं धेहि तेभ्यः ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम पावकाशोचे तव हि क्षयं परिहोतर्यज्ञेषु वृक्तर्बर्हिषो नरः। अग्ने दुव इच्छमानासा आप्यम उपासते द्रविणं धेहि तेभ्यः। ओम पावकाशोचे तव हि क्षयं परिहोतर्यज्ञेषु वृक्तर्बर्हिषो नरः। अग्ने दुव इच्छमानास आप्यम उपासते द्रविणं धेहि तेभ्यः। बहुत ही सुंदर उपदेश इस वेद मंत्र में दिया गया है। हम सबका जीवन जब तक पवित्र नहीं होगा, शुचिता से, पवित्रता से, कृतज्ञता से परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक इस जीवन का जो उत्कर्ष होना चाहिए वह उत्कर्ष हो नहीं पाता है। वेद मंत्र में आया पावका शोचे, अर्थात हे पवित्र दीप्ति वाले प्रभु, आप पवित्र दीप्ति वाले हैं, होता सब कुछ देने वाले हैं, सब प्रकार से हमारे जीवन का
उत्कर्ष करने वाले हैं। हे प्रभो, यज्ञेषु, यज्ञों में, वृक्त बर्हिषः, हृदय में पाप का वर्जन करने वाले नरह लोग तब आपके ही क्षयम निवास का परिउपासते, उपासन करते हैं। आपकी ही शरण में आते हैं, जो पाप को दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं, पाप की वृत्ति से, प्रवृत्ति से बचना चाहते हैं। क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसको वहीं पर जाकर के ठहराव मिलता है। आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इसलिए जो ऐसी पवित्र कामना वाले हैं, पवित्र भावना वाले हैं, वह आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपको चाहते हैं। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवृणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। हे परम पिता परमेश्वर, आप तो सब जगह हैं, सब जगह विद्यमान हैं, कण कण में समाये हुए हैं। आप तो अपनी सत्ता और व्यवस्था से हर स्थान पर विद्यमान हैं। आपकी उपासना वे लोग करते हैं जो सच्ची भावना से पवित्र बनना चाहते हैं। आपको अपने हृदय में बिठा करके पाप का वर्जन करते हैं। जिसके हृदय में परम पिता परमेश्वर है, जिसके हृदय में वह जगदीश्वर है, वह शिव है जो सबका कल्याण करने वाला है, उसके मन में पाप की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? आप ही उसके पाप का वर्जन करते हैं। जहां पर प्रकाश होगा अंधकार वहां पर हो नहीं सकता, और जहां पर प्रकाश नहीं है अंधकार वही होता है। अंधकार चारों ओर है, एक छोटा सा दीपक जलता है तो अंधकार को हर लेता है। ऐसे ही आप प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं प्रभु, और जब आप आते हैं तो सारे पाप मिट जाते हैं। आपकी उपस्थिति में पाप हो, कुविचार हो, दुर्गुण दुर्व्यसन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती हैं। एक स्थान पर अंधकार और प्रकाश रह नहीं सकता है। इसलिए जहां आप होते हैं वहां पर अंधकार, पाप, लोभ की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। ऐसी कामना, ऐसी धारणा उपासक करता है और आपको मन मंदिर में बिठा करके इस संसार रूपी पाप से तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। सुबह शाम उस प्रभु का गुणगान हम करें, और हम वास्तव में यदि पाप से बचना चाहते हैं तो उसकी उपासना करें। आगे कहा कि हे अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि अग्रणी भवती। अग्नि जो परम पिता परमेश्वर का एक मुख्य नाम जो ओम है, तो उसमें महत्वपूर्ण नाम अग्नि भी है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। अग्नि इसलिए है क्योंकि अग्रणी है, सबको प्रकाश देता है, सबको आगे बढ़ाता है। तो हे प्रभु, आप हमको आगे बढ़ाइए। दुहा इच्छमानासाह परिचर्या, उपासना को चाहते हुए ये लोग आप्यम प्राप्त करने के योग्य आपकी उपासते, उपासना करते हैं, आपकी चाहना करते हैं, आपकी कामना करते हैं। आपको प्राप्त कर लेने पर सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद्धि आलंबनम श्रेष्ठम एतद्ध्यालंबनम परम एतद्ध्यालंबनम
ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। जो जैसी कामना करता है उसको वैसा मिल जाता है, इसलिए हम प्रभु की कामना करें। संसार का जो भोग है वो रोग उत्पन्न करने वाला है, लेकिन यह भी सुनिश्चित है कि इस संसार में शरीर को पाकर के, इस संसार को पाकर के हम अत्यंत कठिन मार्ग से भी पार हो सकते हैं यदि हम उस प्रभु की उपासना करते हैं। उपासना ही एक ऐसा साधन है जो वासनाओं पर हमको विजय दे सकता है। उपासना के बिना वासनाओं पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वासनाएं जितना हम भोगते हैं उतनी हमारी तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं। एक सच्चा साधक, सच्चा उपासक उपासना करके ही अपने जीवन को इन वासनाओं से बचा सकता है। अतः उपासना से हमको आप जब प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, मन के और शरीर के भी। तेभ्या उन उपासकों के लिए आप द्रविणम संसार यात्रा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धन को धेहि धारण करिए। वस्तुतः जितना जितना हम प्रभु का उपासन करते हैं उतना उतना हमारा जीवन पवित्र बनता चला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सरताज है, सबसे बड़ा जो सरकार है, सबसे बड़ा सरदार है, असरदार है, वो परम पिता परमेश्वर सर्वाधार सर्व जगदीश्वर इस संसार का धारण करने वाला है, पालन करता है। वही करता हरता है, उधरता है, सब कुछ कहीं करता है। इस संसार को सब कुछ देता है, इतना देता है कि झोली भी छोटी पड़ जाती है। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। हम कृतज्ञ भाव से उसका गुणगान करते रहें और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने जीवन को महान बनाने का कार्य करें। इस संसार से
हमको सदा साधन के रूप में जो कुछ मिल रहा है, अनासक्त भाव से उसका उपयोग करें, उपभोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद् धनम। यह संसार एक नाट्यशाला है, एक यात्रा है, और इस यात्रा की पूर्ति के लिए हमको सदा आगे बढ़ते रहना है, इससे कभी भी विचलित नहीं होना है। तो ऐसा जीवन जिए जिससे हमारा अत्यंत कल्याण हो, अतिशय कल्याण चाहते हैं हम, तो वेद के द्वारा दिए गए इस ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करें। ऐसी प्रार्थना से हम सदा ओतप्रोत रहें जो हमारे अंदर पवित्रता का आधान करे। इस संसार यात्रा के लिए परमात्मा इतना प्रचुर संसाधन दिया है, इस संसाधन का हम सदुपयोग करें। इहलोक की यात्रा के लिए आवश्यक सभी प्रकार के धन धान्य अन्न आदि का जो भी उस परमात्मा ने आधान किया इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, उसको हम पाकर के धन्य हैं। हम प्रभु की उपासना करके पवित्र जीवन वाले हों। प्रभु हमें सब आवश्यक धन प्राप्त कराएं, हमारा पाप की ओर झुकाव ही समाप्त हो जाएगा। जब हम पवित्र जीवन जीने वाले बन जाते हैं तो हमारा पापों से बिल्कुल पीछा छूट जाता है। जहां अपवित्रता है, जहां अशुचिता है, जहां पर अन्याय है, अंधकार है, अविद्या है, अज्ञान है, अहंकार है, वहीं पर पाप होता है। और जहां पर धर्म है, जहां पर न्याय है, जहां पर विद्या है, ज्ञान है, जहां पर निष्ठा है, वहां पर पाप कभी होता नहीं है, वहां सदा पुण्य ही पुण्य होता रहता है। इसलिए हम उस प्रभु को कभी ना भुलाएं, उस प्रभु की भक्ति में सदा अपने जीवन को लगाते रहें। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। यह माना कि संसार में मोती भरे हैं, जो असली है सोचे हैं बिल्कुल खरे हैं। न कुछ पा सका वह किनारे पे आके, कदम जिसने लौटा के पीछे धरे हैं। जो सागर में गोते लगाता नहीं है, वह जीवन का आनंद पाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। आनंद वन में सभी खड़े हैं, अमृत के जिसमें लाखों घड़े हैं। भटकता रहे मगर आदमी यह अंधेरे में कैसे दिखाई पड़े हैं। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जो भक्ति का दीपक जलाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जहाँ पर न हो कर्म के सिलसिले, जो बैठा रहे आलसी ओट में, मिले उसे मंजिल तो कैसे मिले। पथिक पथ में जो पग को बढ़ाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जो ईश्वर का गुणगान गाता नहीं है, जो ईश्वर का नाम कभी लेता नहीं है। तो हम ईश्वर का गुणगान करें, सदा उसका मान करें, कभी भी अपने अभिमान को ना बढ़ाएं। क्योंकि अभिमान जब बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, तो पाप की वृत्ति से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। पाप की वृत्ति से बचने का
क्या संसाधन है, तो हम सज्जनों की सत्संगति में रहें, वेदों के उपदेश को सुने, वेदानुकूल आचरण करें, आत्मानुकूल आचरण करें, तथा जो भी ज्ञान विज्ञान हमको मिलता है उस ज्ञान विज्ञान को जितना सामर्थ्य उतना तो हम संतुलित रूप में धारण करें। और ऐसे तो संसार में कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह सकता है, लेकिन आनंद के साथ यदि जीवन जीना है तो उसके लिए भक्ति आवश्यक है, प्रभु की स्तुति प्रार्थना आवश्यक है, और प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है, हम उत्साह से परिपूर्ण होते हैं, वासनाओं से मुक्त होते हैं। इसलिए आनंद, आनंद स्रोत बहे रहा, फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह करके, मछली को प्यास है। इतना आनंद चारों ओर भरा हुआ है और फिर भी हम प्यासे रहें। इस भक्ति भाव में भी यदि हम नहीं अच्छी प्रकार से रह सकते तो कभी भी हमको ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है अति मन भावन, ओम का नाम है अति मन भावन। ओम की भक्ति ओम का गान, भज ले प्यारे ओम का नाम। अपने मन में ओम ओम का उच्चारण मन ही मन और अपने तन मन के वतन के आरोग्य के लिए अपनी साधना को अच्छा करें, अपनी उपासना को अच्छा करें। यही आज के इस वेद मंत्र से हमको शिक्षा मिली है। और ऐसी भक्ति से हम आगे बढ़ेंगे तो संसार का कोई भी ऐसा सुख जो सात्विक है, जो हमको आरोग्य देने वाला, हमारा आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करने वाला है, वो सब सुख हमको आनंद के साथ मिलता है। तो हम यहीं पर विराम देते हैं आज की कक्षा को। ओम शांति शांति शांति।